हेलो क्लास। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सभी को। हेलो क्लास, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। होप आपको कल वाला जो वीडियो था वो पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, क्योंकि किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है वहां पर कि सर कोई प्रॉब्लम है या कुछ और भी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी थ्योरम्स। लगभग 4 या 5 थ्योरम है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स आई विल टेक फॉर यू। चलिए देखिए, पहली थ्योरम है फॉर एनी रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट a plus a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a minus a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा जिसने अभी तक कल वाली वीडियो देखी नहीं है वो वीडियो पहले देख ले, नीचे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बिना आपको आज वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो चलिए आज वाले इस वीडियो में हम प्रूव करते हैं हमारी थ्योरम्स को। तो पहली थ्योरम हमारे पास है फॉर एनी रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको बोला हुआ है कि कोई भी रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए हमें प्रूव करना है कि अगर मैं उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को ऐड करूं तब जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक बनेगी, ठीक है ना। और इसी तरह से हमें प्रूव करना है कि a माइनस a ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स में से अगर मैं उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा तब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैं आपको यहां पर लिटिल बिट बता देता हूं कि अगर मैं ट्रांसपोज करूं और इक्वल आ जाए a के, किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं और वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो अपने इसको बोलते हैं दैट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स माइनस a के इक्वल आती है तो हम इसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखो, सॉल्यूशन या प्रूफ कुछ भी लिख सकते हो आप, एज योर विश। सो लेट, मैंने इस मैट्रिक्स को P के इक्वल ऐड कर दिया जो मुझे प्रूव करनी है, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे क्या प्रूव करना है, आई वांट टू प्रूव दैट P रेज टू द पावर T इज इक्वल टू P। सही है ना, मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो अगर मैं इसको सिमेट्रिक बनाना चाहता हूं तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वापस P बन जानी चाहिए, मतलब यही चीज बन जानी चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, बाय टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, बाय टेकिंग ट्रांसपोज, दोनों साइड आप ट्रांसपोज कीजिएगा। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे दिस बिकम P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो इस होल ट्रांसपोज का, इसे हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। कैसे, कल हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप अपने क्या करते हैं, इस ट्रांसपोज को अलग अलग कर देते हैं, तो मतलब ये ट्रांसपोज यहां भी अप्लाई हो जाएगा और यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। P ट्रांसपोज रिमेन सेम, A ट्रांसपोज एज इट इज, और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो देन इट बिकम A। समझ गए बात। इसके लिए भी अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू A। तो मैंने इसको A लिख दिया। अच्छा, ये मैट्रिसेस जो है वो प्लस में है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो सीक्वेंस चेंज करना कौन सी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखिए आप वैल्यू कौन सी बन गई, सो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू P। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और दोबारा वो उसी के इक्वल आ जाए देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
So hence you will write here that P is symmetric. समझ आया बेटा? इसी तरह से हमें दूसरे वाला पार्ट है जो इसका A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्री करना है, तो मैंने यहां पे लेट किया लेट Q इज इक्वल टू व्हाट? Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है ना। और इसको स्क्यू सिमेट्री प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं Q का तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q। अगर ये प्रूव हो जाता है तो अपने क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए अगेन बाय टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो मैं यहां पर दोनों तरफ ट्रांसपोज करता हूं, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। अब यहां पर क्या होगा, Q ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा, A ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा और यहां पर आ जाएगा A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। ये मैंने दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है बेटा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, Q ट्रांसपोज एज इट इज रहने दो, A एज इट इज रहने दो और यहां पर ये दिस बिकम A, है ना। माइनस का डिफरेंस है तो अपने क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालोगे दिस विल बिकम A माइनस A ट्रांसपोज और ये वैल्यू किसकी है, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। सही है, हेंस यू से Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना बेटा, अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्क्राइब नहीं की तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और ध्यान रखना ये भी कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो मैं आपको आज करवा रहा हूं, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पेपर में आ सकती है थ्योरम सारी की सारी। तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नेक्स्ट थ्योरम है आप ये कह सकते हैं वो इसकी सब थ्योरम है। अगर आपको ये थ्योरम प्रूव करनी आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थ्योरम। Express a square matrix. So let a square matrix is A, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि express a square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। आपको ऐसा करना है कि इस A को, ठीक है, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। समझे बात? तो चलिए रिप्रेजेंट करके देखते हैं बेटा। रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं क्या करता हूं, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसकी राइट हैंड साइड है बेटा। तो आप मुझे ये बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है ए के लिए, A प्लस A ट्रांसपोज। तो मैं सिमेट्रिक की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, A प्लस A ट्रांसपोज। सही है बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद स्क्यू सिमेट्री की जगह पर मैं A माइनस A ट्रांसपोज पुट कर सकता हूं बिकॉज ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, दोनों का सम करके देखो, ये वाली मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी और यहां बचेगा A प्लस A दैट इज 2A, है ना। तो अपने को तो A चाहिए ना इक्वल में, तो अपने एक काम करते हैं, हाफ का मल्टीप्लाई लेके चलते हैं बेटा यहां पे, क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिमेट्रिक है चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक है, वो तो कॉमन जो है वैल्यू वो बाहर ही पड़ी रहेगी, ट्रांसपोज करने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हाफ अप्लाई कर दिया। और ये हाफ क्यों अप्लाई करते हैं, इसका रीजन समझ आ गया, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2A बचेगा और 2 को कैंसिल करने के लिए मुझे हाफ लगाना है। तो अब आप सॉल्व करके देख लीजिए बेटा इसको, दिस बिकम हाफ A प्लस हाफ A ट्रांसपोज, सिमिलरली हाफ A एंड माइनस हाफ A ट्रांसपोज। ये दोनों कैंसिल हो गए और हाफ A और हाफ A क्या बचेगा, दैट इज A। तो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इजीली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, एक तो हाफ A प्लस A डैश की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना, और एक हाफ A माइनस A डैश की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, दोनों का प्लस कर देना है।
इनको प्लस करने के बाद ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला है ये। और ये आपको बात क्लियर हो ही गई, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है ना। चलिए अगली थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, इफ A is symmetric or skew symmetric matrix, then prove that B A B transpose is also symmetric और skew symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन बेटा सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि अगर A सिमेट्रिक है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक होगी, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने A को सिमेट्रिक लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं कि ये भी सिमेट्रिक होगी। तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, इफ A is symmetric matrix then सीधा सा रूल हो गया, A will be equal to what, A transpose। this one is equation first। फिर मैंने आपको बोला कि जिसको आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, आप लोग क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास क्या करना है, वो सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपके पास सेम वही वैल्यू बन जाएगी जो पहले हमारे पास थी। तो मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, जस्ट पहले वाली थ्योरम की तरह लेट P इज इक्वल टू बी ए बी ट्रांसपोज, ये करता हूं। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया। इधर ट्रांसपोज हो गया बेटा, यहां पर आ जाएगा बी ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज का मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या रूल बताया था, मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपोज तो सेपरेट हो जाता है लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको ट्रांसपोज को सेपरेट करूंगा तो मुझे ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रूल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अप्लाई करता हूं। P ट्रांसपोज एज इट इज रहने वाला है, फिर यहां आ जाएगा बेटा B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा A ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा B ट्रांसपोज। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया और इसका ट्रांसपोज कर दिया। समझे बात। अच्छा, यहां पर रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स आ जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज इज A बिकॉज़ वी नो A इज सिमेट्रिक, B ट्रांसपोज रिमेन सेम। तो देखिए क्या आप ये P नहीं बन गया क्या दोबारा, तो मतलब आप क्या लिखोगे, P इज सिमेट्रिक। सही है। और अगर यहां पर मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलता तो यहां पर माइनस का साइन आता और वैल्यू यहां पे माइनस वाली पुट हो जाती। ये आपको खुद करके देखना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है एक्चुअल में, क्या नहीं करना। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगी इस थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट एंड फाइनल थ्योरम, दैट इज इफ A and B are symmetric matrix then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। समझ आई थ्योरम। थ्योरम है कि अगर A और B दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, if A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrices। ये है बेटा आपके पास।
ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इसके अंदर सेम उसी तरह से प्रूव करना है हमें। चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी दोनों की दोनों सिमेट्रिक है तो व्हाट प्रॉपर्टी दे विल फॉलो, वी कैन राइट इट एज ए ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, ए। और अगर बी भी सिमेट्रिक है तो आप इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट, बी। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन के लिए वो चीज देखी जाती है जो हमें गिवन है, तो यहां पर फिलहाल ये गिवन थी। क्लियर हुई बेटा बात। चलिए इसको प्रूव करना है तो इसको मैं p के इक्वल ऐड कर लेता हूं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, लेट p इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। सही है, मतलब मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। अब सिंपल सी बात है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, p का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और ये जो p का ट्रांसपोज किया है दैट विल बी इक्वल टू माइनस p, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो चलिए मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज करता हूं, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अच्छा, माइनस पर अप्लाई करता हूं बेटा ट्रांसपोज का रूल। पहले माइनस के लिए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स पर अलग हो जाएगा और इस मैट्रिक्स पर अलग हो जाएगा, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो p ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर आप क्या करोगे, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मतलब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा यहां से, तो वैल्यू बनेगी p ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए माइनस ए बी। आई बात समझ। और यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए, देन p ट्रांसपोज विल इक्वल टू माइनस p, hence p is skew symmetric, p is skew symmetric। तो इस तरह से बेटा ये जो थ्योरम्स हैं वो प्रूव की जाती हैं, ठीक है ना। यहां पर ए बी माइनस बी ए हो सकता है, यहां पर ए बी प्लस बी ए होता, देन योर क्वेश्चन विल ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। इस तरह से अपने इसको चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को भी। होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होंगी। इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। मेरी तरफ से 3.1, 3.2 और ट्रांसपोज वाली जो एक्सरसाइज है 3.4 है शायद या 3.3 होगी, तो ये कंप्लीट है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो देन लेट मी नो, आई विल डिस्क्राइब यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।